मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शीर्षक आपने पढ़ा है और 100% सही है। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो 2022 अर्थात आने वाला जो वर्ष है उसमें आप सभी का दिल जीत लेंगे। और सभी का दिल जीतने के लिए क्या चाहिए? अलग अलग खूबियां या खामियां हो सकती है, व्यक्तित्व का अपना अपना हिस्सा होता है, परंतु सभी प्रकार के साहित्य, सभी प्रकार का ज्ञान एक बात पर आकर के टिक जाता है कि यदि आपको किसी का दिल जीतना है, किसी के दिल में प्रवेश करना है, तो आप मीठी वाणी बोलिए। संभवतः इससे ज्यादा आसान उपाय और कोई नहीं हो सकता। और हमने सुना भी है, बचपन से सुना है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल हो। कई बार मुश्किल हो जाता है, जिनसे हम नफरत करते हैं, जो लोग हमें पसंद नहीं हैं, उनके सामने हम चाहते हुए भी मीठा नहीं बोल पाते। हमारा ईगो जो है वो आड़े आ जाता है। इसको आपको तिलांजलि देनी होगी। साथियों, मकर राशि के लिए 2022 कैसा रहने वाला है, कौन से उजले और कौन से शाम पक्ष वहां पर हैं, सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। और सभी राशियों के बारे में हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब केवल इस एपिसोड के बाद में जो कुंभ राशि और मीन राशि है, वो 2 राशियां और बच जाती हैं, शेष रह जाती हैं। यदि आप अपनी राशि से संबंधित ये जानना चाहते हैं कि आखिर 2022 कैसा रहने वाला है, तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, आप जाकर के विस्तार से देख सकते हैं। साथियों, कई बार बहस होती है, कुछ तथाकथित जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं विरोध नहीं करता, वो अड़ जाते हैं सामने अपनी बात को लेकर के, भाग्य वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ जो है कर्म है। हर व्यक्ति का भाग्य अपनी मुट्ठी में है। वो चाहे तो अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है, चाहे तो उसको बर्बाद कर सकता है। सत्य बात है, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। परंतु ये करेगा तो करेगा कैसे? कोई एक नौजवान है, उसको बड़ा आप भाषण दे दीजिए कि तुम्हारा जो भविष्य है वो तुम्हारी मुट्ठी में बंद है, तुम्हारे हाथ में है। वो कहेगा मैं क्या करूं इसके लिए, मुझे तो मेरे हाथ में कुछ नजर नहीं आ रहा। साथियों, ये जो भविष्यवाणी है, ज्योतिष है, अब मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं कि 2022 कैसा रहने वाला है। ये आपको मैं एक उपकरण, एक चाबी, एक औजार दे रहा हूं। और यही है दूसरे शब्दों में कि अपने भविष्य का निर्माण आप स्वयं कैसे कर सकते हैं। अभी समय बाकी है। पूरे 2022 कैसा आपके लिए रहने वाला है, यदि उसका होमवर्क, उसकी तैयारी आप पहले से ही कर लेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम पहले कुछ सकारात्मक बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं, फिर कुछ नकारात्मक बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, और अंत में जानेंगे 4 वो स्वर्णिम सूत्र जो कि यदि आपने अपना लिए 2022 में, तो ये आपके जीवन का बेहतरीन वर्ष साबित होगा। साथियों, शनिदेव जो कि इस राशि के स्वामी ही हैं, स्वयं अपनी ही राशि में है, मकर में है, वर्ष की शुरुआत से ही है। इसलिए कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि शनिदेव से संबंधित है, लोहा, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उनको ये ज़बरदस्त फ़ायदा देंगे। अब यदि आप व्यापार में हैं, या इससे संबंधित व्यवसाय में हैं, या इससे संबंधित किसी इंडस्ट्री में आप नौकरी करते हैं, तो आप अपनी वाणी में मिठास लाइए। आप जितनी मिठास घोलेंगे उतना आपको सफलता का स्वाद मीठा मिलेगा। साथियों, इसके साथ ही एक और इंडस्ट्रीज जिसका मैं यहाँ पर जानबूझ करके उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि वो सीधे तौर पर तो शनि से संबंधित नहीं है, परंतु वो भी 2022 में बहुत ऊंचाई पर जाने वाली है, और वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब साथियों, असली बात, जो दिल को जीतने वाली बात है, प्रेम संबंधों की बात है। मकर राशि के साथ में क्या होगा कि वर्ष के दौरान और अप्रैल के बाद तो बहुत ही ज़्यादा, यदि आप किसी सच्चे प्रेमी का इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको मिलेगा।
यदि आप चाहते थे, आप कमिटेड हैं अपने किसी रिलेशनशिप में, तो उस रिलेशनशिप को आगे परिणय सूत्र में बांधने के लिए आपको मौका मिलेगा। यदि आपके प्रेमी या प्रेमिका के घर वाले राजी नहीं थे, तो आप उन सब का भी दिल अवश्य ही जीतेंगे अपनी मीठी वाणी से, क्योंकि अप्रैल के अंत से लेकर के आगे गुरुदेव बृहस्पति जो है उसका गोचर आपके लिए अत्यंत अनुकूल स्थितियां पैदा कर रहा है। नवीन प्रेम संबंधों की स्थापना या प्रेम संबंधों की परिणति जो कि विवाह के माध्यम से होती है, तो इसके लिए आपको ढेर सारी अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, अगस्त के बाद ही गुरु की जो कृपा है वो दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ेगी। यदि आप मकर राशि के हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में खटास है, तो वो खटास मिठास में बदल जाएगी। आपको प्रयोग यही करना है, मीठी वाणी का प्रयोग करना है अपने जीवन साथी के साथ भी और अपने ससुराल पक्ष के साथ भी। एक और खुशखबरी की बात है कि मकर राशि के जातक जो कि शादीशुदा हैं, वो अपने सेकंड अर्थात द्वितीय हनीमून की तैयारी जरूर करेंगे। इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए साथियों, अब हम थोड़ा सा कुछ नकारात्मक बिंदुओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वर्ष के शुरुआत में जनवरी और फरवरी में आंतरिक कलह, घर की एक अपने कुटुंब की, परिवार की राजनीति होती है, हर घर में होती है। जहां 4 बर्तन हैं वो टकराएंगे भी सही। तो वो जो आंतरिक राजनीति है उसमें अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। साथियों, परिवार वही जिंदा रहता है जिसमें कोई एक मुखिया सारे महत्वपूर्ण निर्णय ले। यदि घर का हर सदस्य अपने आप को मुखिया मानने लगेगा तो उस घर की बर्बादी तय है। तो अराजकता की स्थिति अर्थात हर व्यक्ति अपनी अपनी बात पर अड़िग रहता है। हर व्यक्ति अपनी टांग आगे रखने का प्रयास करता है कि मैं सही हूं और बाकी सारी जो दुनिया है, पूरे जो परिवार वाले हैं वो सब गलत कह रहे हैं। ये स्थिति परिवार को तोड़ सकती है। सावधान हो जाइए, बचा करके रखिए परिवार को। साथियों, अप्रैल में ही शनि जो है वो कुंभ राशि में यथा आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और इस कारण से आपको कोई पुरानी बीमारी जो कि आप समझ चुके थे कि अब तो ये समाप्त हो चुकी है, वो पुनः दस्तक दे सकती है। इसलिए अपनी जीवन शैली को सुधारें, अपने भोजन को सुधारें और अपने विचारों को भी सुधारें। जो भाई और बहन सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उनको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। उन पर किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही हो सकती है। उनके आसपास के लोग ही, उनके अधीनस्थ और अधिकारी मिलकर के उनकी टांग खींचने का कार्य करेंगे, इनके विरुद्ध ही षड्यंत्र बनाने का कार्य करेंगे। सितंबर और अक्टूबर खास ख्याल रखिएगा साथियों। सितंबर और अक्टूबर में जो मंगल का गोचर है वो पेट, पाचन तंत्र और आंतों, इनसे संबंधित कोई रोग आपको दे सकता है। तो इसको आप खान पान से, व्यायाम से सुधारने का प्रयास करें। हो सके तो मंगल की आराधना जरूर करें, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। अब थोड़ा विद्यार्थियों के लिए, ताकि वो भी सावचेत हो जाएं। फरवरी और मार्च माह में एक बहुत ही बड़े कन्फ्यूजन की स्थिति उनके समक्ष होगी। वो विषय चयन को लेकर के हो सकती है, वो संस्थान के चयन को लेकर के हो सकती है, वो कॉलेज के चयन को लेकर के हो सकती है, इवन वो कैरियर के चयन को लेकर के भी हो सकती है। तो इस अनिर्णय की स्थिति में ज़्यादा समय न रहें, किसी विद्वान की सलाह लें, अपनी रुचि पर ध्यान दें, अपने परसेंटेज पर ध्यान दें और अपने सपने पर ध्यान दें। वही करियर आपको अवश्य चुनना चाहिए। अब साथियों, हमने कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक दोनों बातें कर ली हैं। अब यहाँ पर यदि आप सावधानियां बरतते हैं तो नकारात्मकता हो जाएगी 0 और सकारात्मकता हो जाएगी 1000%। साथियों, सबसे पहली सावधानी, यदि आप परिवार के मुखिया हैं, यदि आप किसी संस्था के मुखिया हैं, किसी ऑफिस के मुखिया हैं, तो जिम्मेदारी तय करें। यदि आप जिम्मेदारियों को तय नहीं करेंगे तो वहाँ पर अगर थोड़ा सा आप लापरवाह हो जाएंगे तो बहुत बड़ी आपको उसके लिए भुगतान करना पड़ सकती है। फैसले जो भी आपको लेने हैं, फैसले यदि इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, तो उनको लंबे समय तक टालें नहीं। सही फैसले, सही निर्णय तुरंत लें। आपका जो उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसमें बदलाव न करें, बल्कि अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ाएं। जितना बदलना है स्वयं को बदलें, परिस्थितियां अपने आप बदलेंगी।
और आपकी जो भी कमजोरी है आपको पता होगी। अगर आप ध्यान से बैठेंगे 2 मिनट तो आपको अपनी कमजोरी पता लग जाएगी, थोड़ा सा भी यदि विवेक आपके पास है तो। उस कमजोरी पर रोने के बजाय उस कमजोरी को अपनी शक्ति बनाइए। ये चारों सिद्धांत आप जरूर अपनाइएगा। तो साथियों, एक बार पुनः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मकर राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए 2022 स्वर्णिम वर्ष रहे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।